to 15 स्केल की तैयारी के लिए जो हम काम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। अब इनको फिक्स्ड प्रीपोजिशन इसलिए कहते हैं कि ये जहाँ भी इस्तेमाल होंगे, अब इनके साथ प्रीपोजिशन ये ही लगेंगे, लेकिन कहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल होंगे अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई एक वर्ड किसी सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज़ होता है, वही सेम वर्ड कहीं और वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। तो ये मैंने जो वर्ड लिखे हैं ये जहाँ कहीं वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो उनके साथ जो प्रीपोजिशन लगेंगे वो ये लगेंगे, ये जहाँ कहीं वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल पहला है सप्लाई। अब सप्लाई जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल दे सप्लाई अस प्लेंटी ऑफ वाटर, अब यहाँ पर सप्लाई एज वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो सप्लाई के साथ अगर हमने प्रीपोजिशन लगाना है तो होगा दे सप्लाई अस विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। तो सप्लाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, लगेगा विथ। अगर सप्लाई एज नाउन इस्तेमाल होगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन चेंज होंगे। वो कौन से होंगे, वो जब हम नाउन पर आएंगे तो वो आप पढ़ लेंगे। आज हम सिर्फ वर्ब्स पढ़ रहे हैं। तो अगर ये वर्ब्स के तौर पर वर्ड यूज़ हों सेंटेंस में तो फिर इनके साथ प्रीपोजिशन ये ही लगेंगे, ये फिक्स्ड हैं। सेंटेंस कुछ भी हो, अगर ये वर्ब हैं तो प्रीपोजिशन यही होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले अगर वर्ड सप्लाई, सप्लाई की माने कोई चीज़ मुहैया करना, रसद पहुंचाना, कोई चीज़ पहुंचाना, सप्लाई के साथ प्रीपोजिशन हमेशा कौन सा लगेगा, विथ। अब अगर सेंटेंस में वर्ड वेट है, ठीक है ना, तो वेट अगर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो वेट के साथ प्रीपोजिशन लगेगा फॉर। अगर लीड, लीड की माने है आगे चलना, रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना, लीड के साथ अगर हमने आगे बढ़ना है तो लीड के साथ सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन लगेगा तो वो लगेगा टू। अगर नॉक, नॉक माने खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाना, तो नॉक के साथ प्रीपोजिशन लगेगा एट। उसके बाद है रिलाय, रिलाय के माने है किसी पर भरोसा करना, एतबार करना, ठीक है। तो रिलाय के साथ जब भी प्रीपोजिशन लगेगा ऑन लगेगा जब रिलाय एज वर्ब इस्तेमाल होगा, और ज़्यादातर जो ये मैंने वर्ड लिखे हैं ज़्यादातर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई रिलाई ऑन यू, रिलाई के साथ अपॉन भी लगता है, ऑन भी लगता है, ज़्यादातर ऑन लगता है, आई रिलाई ऑन यू, ठीक। उसके बाद वर्ड है स्ट्रगल, स्ट्रगल के साथ फॉर भी लगता है, स्ट्रगल के साथ अगेंस्ट भी लगता है सेंटेंस के हिसाब से। मिसाल तौर कायद आज़म स्ट्रगल्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ मुस्लिम्स, तो मुसलमानों की आज़ादी के लिए काम किया। अब अगेंस्ट किसके काम किया, कायद आज़म स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द हिंदूज़, द आर नॉन मुस्लिम्स आर ब्रिटिशर्स। तो अगर किसी के फेवर में बात है तो फॉर इस्तेमाल होगा, अगर किसी के अगेंस्ट में बात चल रही है तो स्ट्रगल के साथ अगेंस्ट लगेगा। अगर सेंटेंस में वर्ड है लिसन, तो लिसन के साथ हमेशा जो एक प्रीपोजिशन लगता है वो होता है टू। लिसन टू मी, लिसन टू योर टीचर, लिसन टू योर पेरेंट्स, इस तरीके से होता है। उसके बाद लुक, लुक माने देखना, लुक के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है एट। लुक एट द बोट, लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट मी, लुक एट यू, ठीक। अगर वर्ब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माना है एतराज़ करना, आई ऑब्जेक्ट टू यू, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगता है टू। उसके बाद वर्ड है टर्न, टर्न माने मुड़ना, कहते हैं ना टर्न टू राइट, टर्न टू लेफ्ट, यानी दाएं तरफ मुड़ो या बाएं तरफ मुड़ो। टर्न के साथ हमेशा जो एक प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है टू। उसके बाद है वार्न, वार्न की माने ख़बरदार करना या किसी को होशियार करना, आई वार्न हिम ऑफ द डेंजर, तो वार्न के साथ जब प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा ऑफ। उसके बाद वर्ड है मिक्स, मिक्स माने मिलाना, तो मिक्स के साथ जब प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा विथ। मिक्स वाटर विथ द मड, मड के साथ वाटर को मिक्स करो, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्स के साथ इस्तेमाल होगा विथ। अच्छा, ये मैंने मिसाल के तौर पर एग्जांपल भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर अब आई बी आपको कैसे देगी, लिखा होगा अहमद इज़ अ गुड फ्रेंड, यू रिलाई, अब ये देखें रिलाई डैश हिम, आई बी आपको ऐसे 4 ऑप्शन देगी, एट, इन, ऑन, टू। अब आपने ये रट्टा मार के जाना है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट की बात ही कोई नहीं है। सप्लाई के साथ हमें ये सिर्फ आपको याद हो कि सप्लाई अगर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो उसके साथ इस्तेमाल होगा विथ, ये आपने रट्टा मारना है, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल याद हो और ये ही आई बी देता है इस तरीके से। अब आई बी आपको ऐसे देगा, आपने रिलाई के साथ यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, रिलाई के साथ लगता है ऑन। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा रिलाई के साथ ऑन भी लग सकता है, अपॉन भी लग सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आई बी आपको ऑन भी दे अपॉन भी दे, आई बी आपको दोनों कभी नहीं देगा।
जहाँ पर दोनों लग सकते हो ना वहाँ पर आपको IBA दोनों में से एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। ठीक है। अब रिलाई के साथ एट नहीं लगता, रिलाई के साथ इन नहीं लगता, रिलाई के साथ टू नहीं लगता, रिलाई के साथ क्या लगेगा? ऑन। तो आप टिक करेंगे IBA में ऑन को और यहाँ पर क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। ये प्रीपोजिशन आप स्पेशली याद कर लें। और अच्छी बात आप लोगों के लिए, आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि 5 to 15 के ख़िलाफ़ दोबारा से MQM ने जो है हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है कि इस पर स्टे लगा दिया जाए। अब अच्छी बात, मैं स्टे को नहीं कह रहा हूँ, मैं अच्छी बात इसको कह रहा हूँ कि होपफुली आप लोगों को कुछ टाइम अब मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये मामला कोर्ट में जाता है ना, ये तो तय है कि अब एग्ज़ाम IBA ही लेगा, ये कैंसिल नहीं होंगे। अब ये है कि अगर थोड़ा पोस्टपोन हो जाते हैं, आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो इसमें आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको फ़ायदा इंशाल्लाह हो जाएगा। तो तैयारी अच्छी करें, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसको रटने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।